हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। बहुत डिफरेंट टॉपिक है ये, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये डिस्कस करना ज़रूरी है। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा सर वाई आर यू इवन डिस्कसिंग दिस। तो मुझे लगता है कि ये तीन मेन कारण हैं जिनकी वजह से मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो सर मेरा ऑडियंस जो है ना, वो लगभग 16 से 24 साल के बीच का ऑडियंस है सर मेरे पास यहाँ पे, राइट। और आप सब मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, काफ़ी लोग मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। और एक टीचर अगर इस बारे में बात नहीं करेगा तो मुझे लगता नहीं है कि सर ये फिर कभी बात हो पाएगी। और मुझे सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ आती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस मुद्दे पे चर्चा करूं। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आप लोगों ने शायद ज़रूर देखा होगा, इस बारे में सुना होगा आपने, इस बारे में इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप था और वो उसके अंदर जो है कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर रहे थे। बेसिकली बॉयज़ का ग्रुप था और उसके अंदर कुछ जो है लड़कियों की फ़ोटो शेयर हो रही थी और लड़कियों के बारे में जो है गलत गलत बात की जा रही थी। कई जगह ये लिखा जा रहा था, इवन टीचर्स की जो है फ़ोटोज़ शेयर की जा रही थी, जो फीमेल टीचर्स थी उनकी फ़ोटो शेयर की जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। और उनके बारे में भी गलत गलत बात की जा रही थी। उनके साथ कैसे रेप करेंगे उसके बारे में बातचीत करने की, उसके बारे में भी बातचीत जो है वो की जा रही थी। सो ये सब चीज़ें पिछले शायद 2 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आई थिंक एक दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं इंस्टाग्राम पे। और अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी है। और अब न्यूज़ में ये आ रहा है कि उसमें से एक लड़के को जो है पकड़ लिया गया है। बाकियों के लिए जो है इंस्टाग्राम को भी एक जो है रिपोर्ट की गई है। और दिल्ली मेरे ख्याल से वुमेन कमीशन के जो चीफ हैं, स्वाति मालीवाल जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए इसके ऊपर जो है एक तरह से उन्होंने एक पूरी मुहिम चला दी है, राइट। मेरे शब्दों के, मेरी भावनाओं को समझिएगा, शब्द मेरे थोड़े इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में, प्रॉब्लम है क्या? क्या लड़कों का बात करना प्रॉब्लम है? अच्छा, सेम बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा अभी एक जो है गर्ल्स लॉकर रूम के नाम से भी जो है एक हैशटैग चल रहा है। और उसमें जो है ये बताया जा रहा है कि गर्ल्स ने भी ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं जिसके अंदर वो लड़कों के बारे में ऐसी बातचीत करते हैं, राइट। सो प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम लड़कों और लड़कियों का बात करना है? आई थिंक ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। लड़के हमेशा से बात करते थे, मैं फिर बोल रहा हूँ, और लड़कियां भी हमेशा से बात करती थी। तो मैं आपको प्रॉब्लम बताने की जो है वो कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये जेंडर और प्लेटफॉर्म है क्या? नहीं सर, जेंडर इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप कभी भी जेंडर स्पेसिफिक तो हो ही नहीं सकते। लड़कियां भी गलत करती हैं, लड़के भी गलत करते हैं। प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम है क्या? फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब इसलिए थोड़ा ना बनाए गए थे। ये इसलिए यूज हो रहे हैं, वो बात अलग है। इवन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आप लोग गूगल ड्राइव इसलिए यूज कर लेते हैं, राइट। सो रियल प्रॉब्लम जो है, जो मुझे लगा, वो ये द नेचर ऑफ डिस्कशन एंड द नेचर ऑफ पिक्चर्स। बेसिकली किस तरह का वहां पे डिस्कशन चल रहा है और किस तरह की वहां पिक्चर शेयर हो रही है। हम सबको समझ है इस बात की कि सर हम सब ह्यूमन बीइंग है। एक लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो उसके बारे में अच्छे शब्द भी बोल सकता है, उसकी तारीफ भी कर सकता है, लेकिन उसके बारे में इतने गलत चीज़ों का मैं वो चीज़ें बोलना भी नहीं चाहता। मैंने ऑल दो आपको हिंट दे दिए, उसके बारे में गलत चीज़ें बोलना या उसकी पिक्चर्स को मॉफ कर देना। सेम गोज विद गर्ल्स। आपको कोई लड़का पसंद आता है, ठीक है, आप उसको एक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, या ठीक है आपको पसंद है, दैट्स इट। लेकिन उसके बारे में गलत चीज़ें बोलना, उसके बारे में गलत चीज़ लिखना, उसकी पिक्चर्स को मॉफ करना, या उसके उसके मतलब मैं बोलूँगा उसके करेक्टर पे, बोथ साइड, लड़कियां भी लड़कों को करेक्टर पे उंगलियां उठा रही हैं, लड़के भी लड़कियों के करेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हैं। आई थिंक दिस इज नॉट डन एंड दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सारी बातें हो रही, बातें तो पहले भी होती थी, अब भी होती हैं, लेकिन बातों को करने का एक तरीका है सर। आपस में एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे के बारे में बात करने का एक तरीका है। नाउ व्हाट इज द कॉज वाई दिस इज हैपनिंग? एजुकेशन या बैकग्राउंड? मैं सच बताता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ, पहले मुझे भी लगता था कि ये एजुकेशन की वजह से सारी दिक्कतें होती हैं, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, कि जो लोग अनपढ़ होते हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाते, जिनका बैकग्राउंड सही नहीं होता, शायद वो लोग ऐसी हरकतें करते होते। बट इस केस में आप देखिए, ऐसा कहा जा रहा है, अगेन मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कहा जा रहा है, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट सही पिक्चर नहीं है और मैं मीडिया पे कैसे बिलीव कर लूँ। मीडिया पे बिलीव करना भी अपने आप में एक चैलेंज हो गया है साहब। ऐसा कहा जा रहा है कि सब के सब जो है 15 से 20 साल के बीच में लड़के हैं। आई थिंक 15 से 17 साल के बीच के लड़के हैं, और सब जो है साउथ दिल्ली के या नोएडा के पॉश स्कूल्स में पढ़ने वाले हैं, बढ़िया स्कूल्स में पढ़ने वाले हैं। सो एजुकेशन तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। और जब इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होगा, इनके माता पिता भी बहुत पढ़े लिखे और बहुत पहुंचे हुए लोग होंगे। सो वाई इज दिस हैपनिंग? सोचते हैं जरा इस बात पे, इसके रियल कॉजेज को निकालने की कोशिश करते हैं। जो मुझे सबसे बड़ा चीज़ नजर आया ना, वो आया टेक्नोलॉजी। देखो, आप बोलोगे सर पहले भी तो ये चीज़ें, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी तो ये चीज़ें होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इन चीज़ों का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और हम अगेन टेक्नोलॉजी, यार आप मुझे पता नहीं, शायद आप मुझे इसके लिए गलत बोलोगे, सही बोलोगे। टेक्नोलॉजी भाई एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, तलवार है सर जिसकी दोनों तरफ से धार निकली हुई है।
ये समझ लीजिए, इट्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका जीवन रोशन भी कर सकती है और आपको जला के खाक भी कर सकती है। ये सब जो है ना, आपको मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ आपकी यूट्यूब की हिस्ट्री सर्च करके, आपकी यूट्यूब की हिस्ट्री देख के, आपके इंस्टाग्राम पे आप किसको फॉलो करते हैं ये देख के, आप ट्विटर पे किसको फॉलो करते हैं ये देख के, आप फेसबुक पे किस तरह, और फेसबुक को सब पता है आपके बारे में। और ये टेक्नोलॉजी की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। इंस्टाग्राम पे कई पेजेस अपने आप को प्राइवेट करके रखते हैं और उसके बाद वो अपना डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखते हैं या एक दो स्टोरीज ऐसी डालते हैं या किसी तरह से आपको ऐसे ट्रैक करते हैं। वो एक तरह से आपको ना सॉफ्ट पॉर्न बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप तुरंत जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आई वांट टू सी। उनके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं। और पता नहीं इंस्टाग्राम ही कर क्या रहा है। यूट्यूब मुझे इस मामले में फिर भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगता है, थोड़ा सा। आई एम नॉट सेइंग कि यूट्यूब बहुत अच्छा है, लेकिन यूट्यूब इज मच स्ट्रिक्टर, आई थिंक इट इज द राइट वर्ड, देन इंस्टाग्राम। बट इंस्टाग्राम को ये बात समझनी चाहिए यार, फेसबुक वालों को ये बात समझनी चाहिए, और फेसबुक पे क्या क्या चल रहा है खुद। और सबसे पहली बात, हमें ये बात समझनी चाहिए, हम जब भी कहीं पे कोई भी क्लिक कर रहे हैं ना, हम जब भी कहीं पे कोई पेज विजिट कर रहे हैं, वो पेज आपका पीछा करने लग जाता है, वो क्लिक आपका पीछा करने लग जाता है, और वहाँ से चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। मैं समझता हूँ 15 साल का बच्चा, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और 15 साल के बच्चों को ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं साहब। आपको भी किया होगा, मुझे भी किया होगा। लेकिन समहाउ शायद मैं बोलूँगा कि हमारे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी थी हमारे साथ, हमारे पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन इस तरीके से था कि हम लोग कंट्रोल हो गए या बच गए इन चीज़ों से। हमने शायद कभी किसी के बारे में इतना क्रूअल नहीं सोचा। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी एक बहुत 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 बड़ा कारण है। अगेन, आप उसका अच्छा यूज़ कर रहे हैं, बुरा यूज़ कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। कहने को सर हमारे देश में जो है पॉर्न बैन है, लेकिन हम सबको पता है क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, राइट। देन लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय पेरेंट्स, ये चीज़ जो है मुझे एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, आपको लग सकता है सर पेरेंट्स की गलती क्यों निकाल रहे हो, पेरेंट्स तो उन्हें सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरेंट्स उनके साथ उनकी ज़िंदगी में, कितनी देर वो बैठते हैं, उनको सुनते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। आई थिंक दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें मैंने देखी, जो मैं ढूंढ पाया सोशल मीडिया पे, जो मैंने पढ़ पाया, जो वो सेक्सुअल नेचर की तो थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो एक तरह की क्रूएलिटी है यार। और वो एक 15 साल के बच्चे के दिमाग में, दिल में गई कैसे? हो सकता है उसके ऊपर ध्यान ना रखा जाता, सिर्फ पैसे दे देना, उसको अच्छे स्कूल में भेज देना, यहाँ फर्ज खत्म नहीं हो जाता। देन लैक ऑफ वैल्यूज, ध्यान रखा जाता है लेकिन उनको इस तरह की चीज़ें नहीं बताई जाती, उनके अंदर वो वैल्यूज नहीं डाली जाती कि हमने गर्ल्स की रिस्पेक्ट नहीं, हमने सबकी रिस्पेक्ट करनी है, हमने सबकी रिस्पेक्ट करनी है। और एक गर्ल बॉय वाला तो भाई चक्कर ही नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं ये भी बोलूंगा कि हाँ, ऐसी हरकतें लड़के कंपैरेटिवली ज़्यादा करते हैं, लड़कियां कंपैरेटिवली कम करती हैं, लेकिन करती वो भी हैं। सो गर्ल बॉय वाले चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता सर। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के प्रति जो है वो एक ऐसी भाव जगाने की ज़रूरत है जिसमें हम कम से कम सामने वाले की रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें। अगर हमें कोई पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लान बनाएं कि आप उनको सेक्सुअली कैसे असॉल्ट कर सकते हैं। नो। एनीवेज, अब सर सॉल्यूशन क्या है? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब सॉल्यूशन पे चलते, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे जो आपके सामने रखी हैं। आप देखिए ज़रा, इन दोनों फोटोज़ को आप पहचानते हैं? सबसे पहली अपील पता मैं आपसे क्या करना चाहूँगा, ये है सरबजीत जी, लिखा भी हुआ इन्होंने, और ये है हमारे रोहतक ब्रेव हार्ट्स का जो केस हुआ था, उनमें से एक व्यक्ति हैं ये, उनमें से एक लड़का है भाई ये। जहाँ तक मुझे याद है, आर्मी में जाना चाहता था और सर इसके सारे जीवन के सपने खराब हो गए। सरबजीत को मेरे ख्याल से 4-5 साल लग गया ये प्रूव करते हुए कि सर ये बंदा गलत नहीं है। इसका तो मीडिया ने ट्रायल कर दिया था, कोई एक स्टूपिड सी एंकर थी जिसने इसे खुलेआम कुछ दरिंदा और पता नहीं क्या क्या बोल के और इसका जो है वो वीडियो वायरल कर दिया था, जबकि ये जेन्युइनली उसको रिप्लाई कर रहा था। जस्ट थिंक ओवर इट गाइस। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो मुझे समझ आता है यार, प्लीज फॉर गॉड सेक, आप ऐसे ही किसी वीडियो को देख के, ऐसे ही किसी भी पोस्ट को देख के, ऐसे ही किसी मीडिया की वीडियो को देख के, मीडिया न्यूज़ को देख के अपना ओपिनियन ना बनाए किसी के बारे में। ये कल को आपके घर में भी किसी के साथ हो सकता है, मेरे घर में भी किसी के साथ हो सकता है। कल को किसी के ऊपर भी कैसे भी इल्ज़ाम लग सकते हैं। मी टू जब मूवमेंट आया था तब भी मुझे यही चिंता थी कि भाई सही लोगों के खिलाफ कुछ कर रहे हो, मतलब जो एक्चुअली में
जो गलत है उनके खिलाफ कुछ हो रहा है तो सही है, लेकिन जो कितने लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली में गलत नहीं थे, लोग बस वहां पे किसी को मौका मिल गया कि नाउ आई कैन डिस्ट्रॉय दिस पर्सनस लाइफ। सो ये चीज़ आपको समझनी है, आपको मैच्योर बनना है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। कितनी फेक वेबसाइट्स, कितने फेक पोस्ट, कितनी कुछ भी आप देखेंगे, मैं आपको इतनी फेक चीज़ें दिखा दूंगा जिसमें आज तक आप लोग बिलीव करते होंगे। अभी दीपिका पादुकोण की मूवी आई थी, उसमें एक ट्विटर पे पागलों की तरह लगे हुए थे कि जिसने वो एसिड फेंका था उसका धर्म बदल दिया, नाम बदल के उसका धर्म बदल दिया है। मुझे मेरे ट्विटर पे कई स्टूडेंट्स ने कॉल आउट किया कि सर आप बताओ ये कैसे कैसे हो सकता है। मैंने सबसे पूछा तूने मूवी देखी है? कहते नहीं, कैसे पता है? ट्विटर पे लिखा है। और जब मूवी आई तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, राइट। और सबसे पहले यार आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। हमें पहले तो ऑथेंटिक रिसोर्सेज ढूंढने हैं, और ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं है तो हम बात में बिलीव नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई, राइट। देन मैंने कुछ चीजें लिखी है, ये इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप। एक तो ये तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को भी सोचना चाहिए यार कि व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई कैसे ऐड कर सकता है, इंस्टा ग्रुप में मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई कैसे ऐड कर सकता है। अगर आप किसी ऐसे अनवांटेड ग्रुप में एडेड हैं, अपने आप को एग्जिट करिए, तुरंत एग्जिट करिए अपने आप को। अब आप ये सोचिए, उस ग्रुप में हो सकता है कुछ ऐसे ही किसी को मस्ती के लिए अपने दोस्त को ऐड कर दिया हो, और अब उसके ऊपर कहा जा रहा है कि इस ग्रुप में जितने लोग थे सबके अगेंस्ट एक्शन होगा, तो वो तो बेचारा फंस गया ना वहां पे। जिसको किसी ने जबरदस्ती ऐड कर दिया था, उसको पता भी नहीं था कि इसके अंदर क्या हो रहा है, बस ऐड कर दिया, और ऐड करते सर एक्सपोज हो गया। सोचिए जरा उसके बारे में। सो आपको ध्यान रखना है सर। और अब मैं क्या बोलूँ, व्हाट्सएप फेसबुक वाले तो अगर ये कर दें तो बहुत ही अच्छा है। हमारी मर्जी के बिना हमें कोई भी किसी ग्रुप में ऐड ना कर पाए, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को सोचनी चाहिए। और अगर ऐसे ऑप्शंस हैं तो प्लीज़ हमें उसे, मुझे नहीं पता, जैसे टेलीग्राम पे ऐसा ऑप्शन है, मैंने उसको ऑन कर रखा है। मुझे टेलीग्राम पे कोई किसी चैनल पे, कोई किसी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता मेरी मर्जी के बिना, राइट। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूसेज। हमें यार ये इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नंबर 1, आपको कुछ भी गलत दिख रहा है उस पर क्लिक करते हो, और मैंने बोला ना, आपका एक क्लिक आपका पीछा करता है, फिर आप उसे रिपोर्ट करो। आपको कोई स्टूपिडिटी दिखती है उसे रिपोर्ट करो, और अपने दोस्तों को बोलो इसको रिपोर्ट करने के लिए। कॉमन सेंस मैन। देन स्टॉप बिलीविंग व्हाट यू आर सीइंग। हम लोग देखते हैं, और मैं बोल रहा हूं ना, देख के भी हमें गलत चीजें दिख जाती हैं। आप ये देखिए, इन दोनों व्यक्तियों को देखिए, उस समय पूरी पब्लिक पागल हुई पड़ी थी कि मारना है इस व्यक्ति को, मारना है, इसने क्या कह दिया। 5 साल लग गए इस व्यक्ति का जीवन आप वापस लाके दे सकते हैं इस व्यक्ति के 5 साल नहीं। सो डोंट स्टार्ट जजिंग पीपल इवन आफ्टर सीइंग समथिंग ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट सेंड योर न्यूड पिक्चर्स और वीडियोस। भगवान के लिए बंद करो। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक स्टूडेंट था हमारी क्लासेस कहीं चुरा के कहीं बेचने की कोशिश कर रहा था, तो हमने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करी। वो पकड़ा गया, और जो पकड़ा गया तो उसके हमने गूगल ड्राइव वगैरह चेक किए, तो गूगल ड्राइव में हमारी वीडियोस तो थी साहब, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसी आपत्तिजनक वीडियोस थी। मैंने सबसे पहले वो वीडियोस डिलीट करी। उस लड़की को पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है उन वीडियोस के साथ, क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है। ये नया कल्चर चल गया है। मैं कैसे बताऊं, ये गलत है भाई। मतलब खासकर अभी आप किसी के साथ एक जुम्मा आपको 1 महीने 2 महीने का आपका रिलेशनशिप होता है, और आप ये सब चीजें करना शुरू कर देते हैं। डर भी नहीं लगता आपको? कम ऑन गाइज, ये चीजें आपको संभालनी पड़ेंगी। ये आपकी लाइफ पे ऐसा इंपैक्ट छोड़ सकती हैं कि वो कभी आपकी लाइफ जो ऊपर नहीं उठ पाएगी, ऐसा इंपैक्ट छोड़ सकती है। और मैं ये नहीं बोल रहा इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। आप सोचिए, इसके बाद एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। प्लीज गाइज, ये चीज बंद कर दीजिए। मैं देखता हूं दिस इज वेरी मच प्रिवलेंट इन यंगस्टर्स, आई डोंट नो व्हाई। एंड स्टॉप डूइंग सोशल मीडिया ट्रायल्स। ये सोशल मीडिया पे आके आप जो जजमेंट देते हैं कि ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति सही है, नहीं यार, ये आपको समझना है। बुद्धू है हमारी जनता। हम किसी भी चीज को मैंने कई बार ऐसी चीजें पकड़ी, जैसे मैंने आपको दीपिका पादुकोण का एग्जांपल दिया, कई बार मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जो एक्चुअली में होती नहीं है। देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। हम लोग इसके बारे में अब पता नहीं कितने टीचर्स के बारे में बात करेंगे, मुझे नहीं पता। और क्यों नहीं करेंगे यार? टीचर को आप रिस्ट्रिक्ट क्यों कर देते हो कि ये सिर्फ पढ़ाएगा? टीचर को आप रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हो? और टीचर्स अपने आप को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? मुझे सिर्फ पढ़ाना ही, मुझे और किसी बारे में बात ही नहीं करनी है। बात करनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली पेरेंट्स एंड टीचर्स को बात करनी पड़ेगी। एक
एक सेंस जो है जगाना पड़ेगा, सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी सिचुएशन की कि ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे लगता है कि हम सब लोग बहुत ही इररिलेवेंट चीज़ों के लिए लाखों हज़ारों रुपए देके कोचिंग लेते हैं, लेकिन जो बहुत रेलेवेंट चीज़ें हैं लाइफ में, हम उनके लिए ना वो कभी सीख पाते हैं, और कोई सिखाता है या कोई बात करता है तो हम उससे भी हटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। स्टार्ट एजुकेटिंग, स्कूल लेवल, पर्सनल लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आपको स्कूल में ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता है ना, मैडम पढ़ाना बंद कर देती है यार। बताइए, हम लोग मंद मंद मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। कम ऑन। मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कैसे ले रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है। स्कूल्स को जो है थोड़ा सा खुलना पड़ेगा और बच्चों के साथ उनको डिस्कस करना पड़ेगा। उनके अंदर वो एम्पैथी जो है वो जगानी पड़ेगी कि यार तुमने दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाना है। और मैं आपको बता दूं, हार्म जरूर नहीं फिजिकल हार्म ही हो। आप जब किसी के बारे में कुछ लिख देते हैं ना सोशल मीडिया पे, आप किसी के बारे में कुछ गलत लिख देते हैं, मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ, उस व्यक्ति को रातों को नींद नहीं आती है। हम लोग तो यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर्स या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके जो पब्लिक फिगर्स हैं, हमारी तो चमड़ी जो है ना वो गैंडे की हो गई है। हमारे बारे में लोग कुछ भी लिखते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझ सकता हूं एक नॉर्मल व्यक्ति के बारे में अगर कोई कुछ लिख देता है ना, कुछ भी लिख देता है ना, उसके बाल के बारे में भी अगर वो लिख देगा ना, उसके स्किन कलर के बारे में भी अगर वो लिख देगा ना, उसे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, हॉन्ट करती है उसको वो चीजें। और हम लोग ये ऐसे खुले में कर देते हैं इसे। यार फिरंगी इसे बोलते हैं बुलिंग। हमारे यहां पे सर इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। किसी के हम स्किन कलर को लेके कुछ बोल रहे हैं, किसी के हम लोग आंख नाक कान तक को हमने नहीं छोड़ा, बॉडी को हमने नहीं छोड़ा यार। और ये सब पता है आपको क्यों? ये सब ना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। गालियां देना नॉर्मल है, गंदी बातें करना नॉर्मल है, रेप डिस्कस करना नॉर्मल है, फोटोज मॉफ करना इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और नॉर्मलाइज आप देखेंगे हमारा जो इकोसिस्टम बनता जा रहा है ना, जिस तरह की वीडियोस आप देखते हैं, जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो उस पर ठप्पा लगाती जा रही, सही है सही है सही है सही है सही है। आपके माइंड में ठप्पा लगता जा रहा है, ये सब सही है सही है, गालियां देना सही है, खुले में गालियां देना सही है, गालियां देने से आप कूल लगते हो। खैर मैं गालियों के इसमें मिक्स नहीं करना चाहता। आप गलत बातें करने से, आप किसी के बारे में किसी भी व्यक्ति, लड़की हो या लड़का, किसी भी व्यक्ति पे आप सेक्सुअल असॉल्ट की बातें करने से कूल लगते हो। वो आपके लिए एक बैज ऑफ ऑनर होता है, इस पे स्टैंप लगती जा रही है। एनीवेज, सो वी नीड टू स्टार्ट एजुकेटिंग एंड पेरेंट्स हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले। बात करनी पड़ेगी आपको बच्चों से, उनको आप बैठ के समझाइए, आप बैठ कर इस मुद्दे पे बात कीजिए कि क्या गलत है क्या सही है। हमें समझाना चाहिए अपने बच्चों को बिठा के कि भाई किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का असॉल्ट पहुंचाना, उसके बारे में कुछ भी गलत लिखना, उसके शरीर के बारे में, उसके पर्सनल किसी भी चीज के बारे में गलत लिखना इज बैड। उस व्यक्ति को इससे हार्म पहुंच सकता है। ये हमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना। एंड नीडलेस टू से सर, हमें ना इसको वो बोलते हैं ना, सेंसिटाइज करना पड़ेगा लोगों को कि यार ये गलत हो रहा है, हमें सुधरना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया पे आपको भी मैं बताऊं, कई लोग कुछ भी लिख देते हैं सोशल मीडिया पे, खुलेआम गालियां दे रहे हैं। यूट्यूब ने वो क्या पॉलिसी निकाली कि सर बच्चों की वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं आएंगे, उनके लाइक डिसलाइक बटन ऑफ रहेंगे। पता है, लाइक डिसलाइक, डिसलाइक गिव्स यू अ नाइटमेयर। अगर आप स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं है तो आपकी वीडियो पे डिसलाइक आ जाए, आपकी किसी चीज पे डिसलाइक आ जाए, तो वो आपके लिए सर आपकी रातों को नींद उड़ा सकता है। तो सोचिए, जब किसी की फोटोज को माफ करके गलत तरीके से आगे प्रेजेंट किया जाएगा तो क्या हो सकता है, या किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया तो क्या हो सकता है। दोनों साइड देखिए। जो लड़का, अगर एक भी लड़का उसके अंदर ऐसा इन्वॉल्व है जो इन दोनों में से कोई एक जैसा है, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है ना, आप समझ नहीं सकते। एंड सेम इज द केस विद गर्ल्स। जेंडर स्पेसिफिक तो ये चीज है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर निर्दोष होते हुए, इनोसेंट होते हुए इस तरह की चीजें फंस जाता है ना, उसकी लाइफ सर खराब हो सकती है, उसको डिप्रेशन में जा सकता है, पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो प्लीज गाइज, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को बहुत सीरियसली लेंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक है यार, जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरी ऑडियंस, मेरा स्टूडेंट, हमारे से जुड़े रहने वाला हर व्यक्ति इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लेगा और कुछ करेगा इस बारे में, कुछ तो करेगा, जागरूकता फैलाएगा, बात करेगा, डिस्कशन करेगा, अपने मेल फीमेल दोनों दोस्तों को कॉन्फिडेंस दिलाएगा, तेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा तो मुझे बता,
तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई इस तरह के ग्रुप्स में ऐड करता है, आप उसे रिपोर्ट करोगे, आप उस ग्रुप को तो एटलीस्ट रिपोर्ट कर सकते हो। आप उस ग्रुप के बारे में लोगों को बताओगे, दिस इज हैपनिंग इन दिस ग्रुप, स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल। दैट्स ऑल गाइज। कुछ गलत बोल गया हूं तो भाई रियली सॉरी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इन मुद्दों पे, बस मैं अपनी अपनी राय जो है वो रखना चाहता था कि यार देखो, हमें बचना भी है और बचाना भी है, राइट। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।